ऑब्वियसली क्या है, 25 की डिमांड है, सप्लाई जो है वो 27 है, लेकिन डिमांड तो 25 ही है, तो जितनी डिमांड है उतना ही भेजोगे ना आप। तो इसलिए दोनों में जो मिनिमम होता है वो हम यहाँ पे एलोकेट कर देते हैं। अब इसके बाद ये भी 0 हो गया। अब इन दोनों में सबसे ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट कौन सा हुआ, ये। तो नॉर्थ वेस्ट में इधर आएगा 2 बचा है, 19 था, 19 में से 2 यहाँ एलोकेट हो। अल्टीमेटली अब ये लास्ट कॉलम ही बचा, इसमें यहाँ भी 17 है, यहाँ भी 17 है, 17 को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब क्या हुआ, अब हमारी देखो सारी जो डिमांड थी वो भी 0 हो गई, सारी जो सप्लाई है वो भी 0 हो गई। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब एलोकेशन करने के बाद जब आप ये एलोकेट कर लेते हैं और तो उसके बाद ये सारे ही क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अच्छा, कई केस में क्या होता है, सप्लाई और डिमांड का टोटल जो है वो यहाँ पे मैच नहीं करता, तो तब हम क्या करते हैं, एक डमी लगा लेते हैं। डमी कैसे लगाते हैं वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में तो डिमांड और सप्लाई का टोटल जो है वो मैच हो रहा था, तो हमें डमी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी और हमने क्या किया, हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। अब मुझे निकालनी है कॉस्ट। कैसे निकलेगी, 20 × 7 प्लस 1 × 5 प्लस 25 × 7 प्लस 2 × 3 प्लस 17 × 8। ये मेरी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी पूरी की पूरी डिमांड को सप्लाई से मैच करने के लिए, और पूरा का पूरा मेरा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस जो है उसमें इतना खर्चा मेरा आएगा, ये मुझे पता लग गया। और ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है। अब हमें स्टार्ट करना है लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो इसके लिए क्वेश्चन लिया मैंने आपके सामने। अब ये क्वेश्चन में क्या खास बात है, वैसे तो सारा क्वेश्चन सेम है, लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करोगे 21 + 25 + 14, जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आपका 60 बनेगा, राइट। और इधर से जब आप ऐड करोगे तो 65 बनेगा, यानी कि डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब ऐसा क्वेश्चन आए, चाहे किसी भी मेथड में आए ये क्वेश्चन, चाहे वैम में आए ऐसा क्वेश्चन जिसमें क्या हो रहा हो, डिमांड जो है सप्लाई से मैच ना कर रही हो, चाहे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में आए, किसी में भी ऐसा क्वेश्चन आए कि डिमांड, जैसे अब इसमें तो डिमांड मैच नहीं हो रही, कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसमें सप्लाई जो है वो कम हो, तो यहाँ से टोटल क्या है 65, यहाँ से टोटल क्या है 60, तो 5 का क्या बच रहा है, 5 इस तरफ कम बच रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम एक डमी लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं डमी, ऐसे लगा देते हैं, इस तरफ से कम पड़ रहा था तो एक कॉलम एक्स्ट्रा लगा दिया, कॉस्ट डाल दी 0, और यहाँ पे जो जितना भी हो कम बच रहा था 5 का डिफरेंस वो यहाँ पे डाल दिया। अब इस क्वेश्चन को डमी लगाने के बाद फिर चाहे आप वैम से सॉल्व कर दो, चाहे आप लीस्ट कॉस्ट से कर दो, चाहे आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से कर दो, बाकी क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं होता, बस एक डमी लगा देते हैं। अब चलो, हमने इस क्वेश्चन को किससे सॉल्व करना है, लीस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व करना है। वो था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, तो उसमें नॉर्थ और वेस्ट को सबसे पहले एलोकेट किया। ये कहता है लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट मीन सबसे कम कॉस्ट कहां है, ये भी कॉस्ट है ना, ये सारी सबसे कम कहां है 0। अब 0 में आपकी मर्जी है, जो मर्जी 0 आप ले सकते हो, चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, आपकी मर्जी है, उसमें कोई इशू नहीं है। ये 0 ले लेते हैं। अगर हम ये 0 लेते हैं, 0 को सिलेक्ट कर लेते हैं, मींस अब एलोकेशन यहां पे होगी। पहले मेथड में क्या होता था, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाला स्क्वायर सिलेक्ट करके एलोकेशन वहां से शुरू करते थे और वैसे ही नॉर्थ वेस्ट पे करते रहते थे। अब इसमें सबसे लीस्ट कॉस्ट सिलेक्ट करेंगे पूरे में, जो कि इनमें से कोई भी हो सकती है, हम ये ले लेते हैं। अब यहाँ 0 पे एलोकेशन कितनी हो सकती है, डिमांड 5 है, सप्लाई 28 है, तो 5 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, और ये जो है आपका 23 बच जाएगा। अब जैसे ही कॉलम 0 हो गया, इसको स्ट्राइक आउट कर दो। अब बचा ये, इसमें लीस्ट कॉस्ट क्या है 3, कितना एलोकेट हो सकता है, यहां है 14, यहां है 23, तो कितना एलोकेट होगा 14, तो यहां कट जाएगा और यहां 0 हो जाएगा, और यहां जब 14 हो जाएगा तो यहां रह जाएगा 9। ठीक है जी, और फिर ये भी स्ट्राइक आउट हो जाएगा।
बिकॉज मैंने बोला जैसे ही कोई रो या कॉलम जीरो हो जाए तो उसको स्ट्राइक आउट करते हैं। स्ट्राइक आउट इसलिए करते हैं ताकि अपनी कन्वीनियंस के लिए करते हैं, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। मींस अब इसमें से हमें कुछ देखना ही नहीं है, हमें जो बच गया उसमें से देखना है। जो चीज़ स्ट्राइक आउट होगी उसमें कुछ नहीं ढूंढना हमें। अब इसमें बचे हुए में लीस्ट कॉस्ट देखो कितनी है, 4 लीस्ट कॉस्ट में कितना एलोकेट हो सकता है, यहाँ 17, यहाँ 21, तो 17 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब रो 0 हो गई तो इस रो को स्ट्राइक आउट कर दो। ठीक है जी। अब बचे ये 4, इसमें लीस्ट कॉस्ट ये 5, इस 5 में एलोकेशन यहाँ 9 है और यहाँ है 4, तो कितनी एलोकेशन हो सकती है, 4। ये कट गया, 0 हो गया, और ये काट के आपका बचा 5। ठीक है, और अब ये स्ट्राइक आउट हो गया। अब बचा ये कॉलम। अब एक ही रो कॉलम बचा तो स्ट्राइक आउट करने की जरूरत नहीं होती, एक ही रो या एक ही कॉलम बचे। अब इसमें लीस्ट कॉस्ट ढूंढो, यहाँ पे दोनों में कितनी है, 6 में कितना एलोकेट होगा, 20, यहाँ 25, तो 20 हो जाएगा। यहाँ कट के 5 बचेगा और यहाँ 0 हो जाएगा। स्ट्राइक आउट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज एक ही कॉलम बचा है। 5 सारी डिमांड सारी सप्लाई 0 हो गई, आपकी एलोकेशन कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है। कैसे, 20 × 6 प्लस 5 × 4 प्लस 5 × 7, 17 × 4 एंड सो ऑन। तो ये आपका क्या है, लीस्ट कॉस्ट मेथड हमने कर लिया। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के 2 मेथड हमने कर लिए, लीस्ट कॉस्ट मेथड और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड।